हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों को श्रावण मास में पड़ने वाली कामिका एकादशी व्रत की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आज हम आपको बताएंगे कामिका एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, हमें ये व्रत कैसे करना है, व्रत की पूजा विधि, साथ ही जानेंगे पारण का शुभ समय। हर महीने में 2 एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष की और दूसरी शुक्ल पक्ष की। सावन के महीने में पड़ने वाली पहली एकादशी कृष्ण पक्ष में आती है और उसे हम कामिका एकादशी के नाम से जानते हैं। मान्यता है कि कामिका एकादशी व्रत से ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी समाप्त हो जाते हैं। इस दिन किए गए दान, पुण्य, तुलसी पूजा तथा व्रत करने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। इसीलिए सभी सनातनियों को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। कामिका एकादशी, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, हमारे सभी कार्यों में सफलता दिलाने वाली एकादशी है। तो वैसे तो एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है और हर एकादशी में भगवान विष्णु जी का ही किसी भी स्वरूप का पूजन हमें करना चाहिए। पर क्योंकि ये श्रावण मास की एकादशी है और श्रावण में भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा का भी विशेष महत्व है, तो इसीलिए इस एकादशी पर हरि और हर दोनों की साथ में पूजा करें। तो आइए जानते हैं कामिका एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। कामिका एकादशी का प्रारंभ 20 जुलाई दिन रविवार को दोपहर में 12 बजे के आसपास हो रहा है, जो कि 21 जुलाई दिन सोमवार को सुबह में 9:38 तक रहेगा। तो ऐसे में इस बार कामिका एकादशी का व्रत 21 जुलाई दिन सोमवार को रखा जाएगा और इसी दिन सावन मास का दूसरा सोमवार व्रत भी पड़ रहा है। तो इस दिन हरि और हर की पूजा साथ में करने से हमें अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। तो दशमी तिथि के नियमों का पालन हमें रविवार को करना है और रविवार को तुलसी दल नहीं तोड़े जाते, तो शनिवार को ही आप तुलसी दल तोड़ के रख ले, क्योंकि एकादशी में ना तो तुलसी तोड़ी जाती है और ना ही जल दिया जाता है। तो एकादशी तिथि में सुबह में आप जल्दी उठे, अपने स्नान के जल में गंगा जल मिला के स्नान करें। इसके बाद पूरे घर में और घर के मंदिर में गंगा जल का छींटा लगाए, सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाए, घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक या रंगोली बनाए, दहलीज पूजन करे, दीपक जलाए। अब इसके बाद पंचामृत या गाय के कच्चे दूध से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराए। अगर आपके घर के मंदिर में शिवलिंग है तो उनका भी अभिषेक करें, नहीं तो आप मंदिर में जाकर शिवलिंग का अभिषेक ज़रूर करें। अब वैसे तो हर एकादशी में हम लड्डू गोपाल जी को पीले रंग के वस्त्र ही पहनाते हैं, परंतु ये श्रावण मास की एकादशी है, तो इस दिन आप अपने बाल गोपाल को हरे रंग के वस्त्र पहनाए, उन्हें चंदन सेवा और इत्र सेवा ज़रूर दे। फूलों से उनके आसपास सजावट कर दे। फूलों का हार या तुलसी का हार लड्डू गोपाल जी को हो सके तो ज़रूर पहनाए। भगवान शिव को बेलपत्र या शमी पत्र चढ़ाए और लड्डू गोपाल जी को मंजरी वाली तुलसी दल समर्पित करें। भोग में आप गाय का दूध या दूध से बनी किसी मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। इसके अलावा माखन, मिश्री, फल, मेवे, मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं। जो भी भोग आप इस दिन भगवान विष्णु के स्वरूप को समर्पित कर रहे हैं, उसमें तुलसी दल ज़रूर रखें। अब धूप दीप जलाकर हाथ में तिल और पुष्प लेकर कामिका एकादशी व्रत की कथा पढ़े या सुने। पूरे दिन किसी की भी निंदा और चुगली ना करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा समय नाम जाप में लगाए रखें। भगवान विष्णु की आरती के साथ साथ एकादशी माता की आरती और भगवान शिव की आरती भी आप ज़रूर करें। इसके अलावा आप पूरे दिन में कभी भी विष्णु चालीसा, शिव चालीसा, विष्णु सहस्त्र का पाठ भी कर सकते हैं। संध्या के समय एक बार फिर से घर के मंदिर में दीपक जलाकर संध्या पूजा करें। तुलसी पूजा, पीपल पूजा और घर की दहलीज पर दीपदान आप इस दिन ज़रूर करें। और जिन भी भक्तों ने सावन के सोमवार के व्रत का नियम लिया है, वो फलाहार का सेवन करके दोनों व्रत एक साथ कर सकते हैं। तो अब जानते हैं एकादशी व्रत के पारण का शुभ समय। 22 जुलाई दिन मंगलवार सुबह में 5:35 से 7:05 के बीच हमें अपने कामिका एकादशी व्रत का पारण कर लेना है, क्योंकि एकादशी के व्रत का पारण
हमें हमेशा शुभ और सही समय पर ही करना चाहिए, तभी हमें हमारे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो 5:35 से लेकर 7:05 के बीच में आप अपने व्रत का पारण कर लें, क्योंकि इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। और ध्यान रखें, स्वयं व्रत खोलने से पहले भगवान को भोग लगाए, दान दक्षिणा अलग से निकाल ले, उसके बाद ही अपने व्रत का पारण करें। तो ये थी कामिका एकादशी व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जो भी भक्त व्रत करने में असमर्थ है या उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, वो एकादशी के दिन पूजा अवश्य करे, व्रत की कथा पढ़े या सुने और भगवान शिव का अभिषेक ज़रूर करे। राधे राधे।